मैं मोहम्मद हनीफ, लेक्चरर ऑफ जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, हिस्ट्री, चैप्टर 5 आईने अकबरी। महापंडित राहुल संकीर्तन अकबर में लिखा है। पहले हम ये जानेंगे कि राहुल संकीर्तन कौन थे। राहुल संकीर्तन का जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल संकीर्तन हिंदी साहित्य यात्रा का जनक भी कहा जाता है। ये अपनी जीवन में 45 वर्ष तक घूमते रहे और घूम कर और अपनी यात्रा को सफल बनाया। इनके साथ साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर दीनवार, इन्होंने बौद्ध धर्म पर को अपनाने के बाद इन्होंने श्रीलंका गए और वहाँ पर जाकर के बौद्ध धर्म की 3 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया। इन्होंने बौद्ध दर्शन पर लिखना शुरू कर दिया और इन्हें श्रीलंका में त्रिपटकाचार्य का उपाधि भी से सम्मानित किया गया। राहुल संकीर्तन ने अकबर में लिखा है कि अशोक के बाद अगर हमारे देश में दूसरा महान ध्रुव तारा, दूसरा महान व्यक्ति अगर कोई है तो अकबर दिखाई पड़ता है। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि अकबर 16वीं सदी ही नहीं बल्कि 20वीं सदी में भी हमारे देश का संस्कृति का पैगंबर है। हमारे देश की संस्कृति का पैगंबर है, हमारे देश की संस्कृति का महान व्यक्ति है। इन्होंने ये भी कहा कि अशोक के बीच में उनकी जोड़ी का एक ही पुरुष हमारे देश में पैदा हुआ है, वो अकबर है। अशोक महान, गांधी जी में से महान। अगर उनके बीच में कोई तीसरा कोई व्यक्ति अगर लाया जाए तो वो अकबर को दिखाई पड़ता है। एक पंडित संकीर्तन का महापंडित ने कहा। अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा आईने अकबरी की रचना की, इनकी जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम फजल इब्न मुबारक था। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। ये मनसबदार थे, ये अकबर के महासचिव थे। 9 रत्नों में से एक ये भी है, अबुल फजल भी थे। आईने अकबरी में इन्होंने लिखा अकबरनामा के बारे में, अकबर के बारे में और अकबरनामा का तृतीय खंड आईने अकबरी कहलाता है। पंडित संकीर्तन ने अकबर को नायक के रूप में प्रस्तुत किया था। महापंडित ने अकबर को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि अकबर जो इंसाफ पसंद था और अकबर किसी के साथ पे इंसाफी नहीं करता था और हमेशा इंसाफ के राह पे चलता था। इस तरह से इतिहास लिखने का परंपरा चीन से हमें मिलता है। चीन इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार, चीन के सम्राट उन्हें इतिहास लिखवाते थे और उसको पढ़ा नहीं करते थे। तो चीनी इतिहासकार उस भीर्मिक हो उसको और आगे बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। उसी इतिहास से मुगल कालीन में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन क्योंकि अकबर जो है अबुल फजल के अकबरनामा में सर्जन किया और अंतर सिर्फ इतना था
कि अकबर जब कोई समस्या जब अकबर लिखवाते थे और लिखते थे, अगर मान लिया कि कोई समस्या अगर अबुल फजल पे आती है तो उस समस्या का समाधान अकबर से ही पूछते थे और उसके बाद ही लिखते थे, उसके बाद ही लिखते थे। अब बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर ने बाबरनामा लिखा। बाबरनामा में इन्होंने जलवायु, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कीर्ति की स्थिति, इन सभी का जो है बाबरनामा में प्रकाश किया। उसी तरह से अकबर ने भी आईन अकबरी में अबुल फजल ने भी कृषि, सामाजिक स्थिति, जलवायु, आर्थिक स्थिति, इन सभी का जो है जिक्र किया, इन सभी का जो है प्रकाश इसमें लाया। इस तरह अकबरनामा का इसमें जिक्र किया गया था। अब हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, महापंडित राहुल संकृत्यान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महापंडित संकृत्यान का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। राहुल संकृत्यान का बचपन का नाम क्या था? राहुल संकृत्यान का बचपन का नाम केदारनाथ पंडित। आईन अकबरी की रचना किसने की? आईन अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। इस तरह से हम आज टॉपिक को नेक्स्ट में दूसरी टॉपिक को हम